अस्सलामुअलैकुम। चीनी फौज का भारतीय फौजियों को पैगाम, दिल्ली परेशान हो गया। मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराने की भारतीय साजिश नाकाम बना दी गई। सैकड़ों कश्मीरी शहरियों की भारतीय दस्तों से झड़पें। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में श्रीनगर के सैकड़ों मुश्तइल शहरियों और भारतीय दस्तों के माबैन शदीद झड़पें हुई। ये झड़पें गुज़श्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 3 मुश्तबा अस्करियत पसंदों और एक खातून खाना की हलाकत के बाद शुरू हुई। पुलिस और एनए शाहिदीन ने बताया कि ये तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब जुमेरात 17 सितंबर को अलसुबह सैकड़ों की तादाद में मकामी शहरियों ने इंसदादे दहशतगर्दी के जिम्मेदार पुलिस और वफाकी नीम फौजी दस्तों के हाथों मजीद 4 हलाकतों के बाद एहतजाज करना शुरू कर दिया। हलाक शुदगान में से 3 मुबैना तौर पर मकामी शिद्दत पसंद बताए गए हैं, जबकि चौथी एक खातून खाना थी जो भारतीय सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक शहर के एक रिहायशी इलाके में होने वाली फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गई। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं मारखोर चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, कश्मीर पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई शहर के एक रिहायशी इलाके में मुबैना शिद्दत पसंदों के छुपे होने की खुफिया इत्तला मिलने के बाद निसफ शब के वक्त शुरू की गई थी। जैसे ही ये खबर आम हुई कि वहां मुसल्लह कार्रवाई में एक खातून समेत 4 अफराद मारे गए हैं, तो सैकड़ों की तादाद में मकामी बाशिंदे एहतजाज करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए। श्रीनगर में ये मुजाहिरीन इंतहाई मुश्तइल थे और उन्होंने भारतीय सिक्योरिटी दस्तों पर पथराव भी शुरू कर दिया था। इस पर मुसल्लह फोर्सेज ने उनके खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया और पैलेट गनों का भी। मौके पर मौजूद फ्रांसीसी खबर साइदारे AFP के एक फोटोग्राफर ने बताया कि ये मुजाहिरीन पाकिस्तान जिंदाबाद और हम आज़ादी चाहते हैं जैसे नारे लगा रहे थे। पुलिस की तरफ से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश के दौरान किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। मकबूजा जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी की मौजूदा तहरीक को अब कई साल हो चुके हैं और इस दौरान अब तक 20,000 अफराद मारे जा चुके हैं। कश्मीर में ऐसे तसादुम ज्यादातर वादी के मुख्तलिफ शहरों में तो होते रहते हैं, मगर दारुल हुकूमत श्रीनगर में ऐसी खूनरेजी और हलाकतें कम ही देखने में आती हैं। श्रीनगर में गुज़श्ता रात से पहले अपनी नौयत का ऐसा आखिरी वाकया जून के महीने में पेश आया था जब भारतीय दस्तों के हाथों 3 अस्करियत पसंद मारे गए थे और कम अज कम 15 मकानात भी तबाह हो गए थे। दोस्तों, दूसरी जानिब चंद माह पहले चीनी फौज ने लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पर डंडों और पत्थरों से एक कर्नल समेत 20 भारतीय फौजियों को हलाक कर दिया था और अब चीनी फौज ने LAC पर ऐसी नफ्सियाती जंग शुरू कर दी है कि भारत सरकार सर पकड़ कर बैठ गई है। चीन ने भारतीय फौज के खिलाफ म्यूजिक को बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लद्दाख में पेंगोंग तिसो झील के शुमाली किनारे पर चीनी फौजियों ने भारतीय फौज का ध्यान बचाने के लिए पंजाबी गाने चला दिए। भारतीय न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक चीनी फौज ने LAC पर फिंगर एरिया में बड़े बड़े लाउड स्पीकर नस्ब कर दिए हैं, जिनसे एक तरफ पंजाबी गाने बजाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदी में भारतीय फौज को वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से बदजन करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जबकि झील के जनूबी किनारे पर लाउड स्पीकरों पर भारतीय फौजियों को हिंदी में मुखातिब करते हुए कहा गया कि वो बुलंदियों पर शदीद सर्दी में वक्त जाय कर रहे हैं, वापस चले जाएं वरना ठिठर कर मर जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाबी गाने चलाए जाने का मकसद LAC पर तैनात सिख रेजिमेंट के जवानों को अपनी तरफ रागिब करना है। चीनी फौज के पास हिंदी या उर्दू बोलने वाले माहिर मौजूद हैं जो लाउड स्पीकर्स के जरिए भारतीय फौज को डरा धमका रहे हैं। उनकी तरफ से भारतीय फौजियों से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तुमको मरवाना चाहता है, तुम मारे जाओगे और वो इसी तरह ऐश करता रहेगा। वो अपने अखंड भारत के एजेंडे के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे खानदानों का कोई पुरसान हाल नहीं होगा। हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि अगर हमने चलाना शुरू कर दिए तो तुम में से कोई एक भी नहीं बचेगा। चीन भारत पर हमला करने वाला है। इसके बारे में एक साबिक भारतीय आर्मी चीफ ने भारतीय खबर रसां इदारे को बताया कि 1962 की झड़पों
और 1967 की एक झड़प के दौरान भी चीनियों ने पंजाबी गाने चलाए थे। इसके अलावा भारतीय फौजी अफसर ने चीनी फौज के इस दावे और पैगाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि भारतीय फौजी शदीद सर्दी में जंग का खातिर खा तजर्बा रखते हैं। उन्हें शॉर्ट नोटिस पर कार्रवाई की नफसियाती तरबियत दी गई है। लद्दाख में नवंबर के बाद शदीद बर्फबारी होती है जो कि 40 फीट तक देखी गई है। दर्जा हरारत -30 से 40 डिग्री तक गिर जाता है। शदीद सर्द हवाएं चलती हैं और बर्फ के बाइस सड़कें बंद हो जाती हैं। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज फिर मुल्क को यकीन दहानी करवाई है कि भारत मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शरीक हैसियत बदलने की चीन की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देगा। किसी भी कीमत पर मुल्क की पेशानी नहीं झुकने दी जाएगी। मशरकी लद्दाख की सूरत हाल पर राज्यसभा में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि चीन को सियासी, सिफारती और फौजी सतह पर भारत के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया गया है कि भारत तमाम मसाइल को पुरअमन मज़ाकरात से हल करने का हामी है, लेकिन LAC पर शरीक हैसियत को बदलने की किसी भी एकतरफा कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने चीन को सिफारती और फौजी चैनल के तवस्सुत से आगाह करवा दिया है कि चीन की सरगर्मियां शरीक हैसियत को एकतरफा बदलने की कोशिशें, ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि ये कोशिश हमें किसी भी तौर मंजूर नहीं है। उधर दोस्तों, वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि पाकिस्तान ने NRO को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। रावलपिंडी में मीडिया से बात करते हुए शेख रशीद का कहना था कि अपोजिशन ने कौमी असम्बली में हसास किस्म के बिल की मुखालफत की है, लेकिन कल हुकूमत को FATF के मामले में बहुत बड़ी फतेह हुई। हुकूमत ने जबरदस्त किस्म का बुरजबूर किया है। और दोस्तों, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि मिस्र की सरकारी न्यूज एजेंसी ने इसराइल और मिस्र के दरमियान होने वाले कैंप डेविड माहदे की खुफिया दस्तावेजात जारी कर दी हैं। माहदे के तहत इसराइल ने 1967 की सरहदी हदबंदी का एहतराम करते हुए फलस्तीन के मकबूजा इलाके खाली करने थे और नई यहूदी बस्तियों का कयाम रोकना था। फलस्तीनियों को गजा की पट्टी और मगरबी किनारे का कंट्रोल हासिल होना था और मशरकी यरूशलेम को फलस्तीन का दारुल हुकूमत तस्लीम किया गया था। कैंप डेविड के खुफिया मुज़ाकरात 12 रोज तक अमेरिका की रियासत मैरीलैंड में जारी थे। इसराइली वजीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू और मिस्र के सदर अनवर सादात ने कैंप डेविड माहदे पर दस्तखत किए थे। इन मुज़ाकरात में उस वक्त के अमेरिकी सदर जिमी कार्टर भी शरीक रहे। दूसरी जानिब इसराइल ने कभी भी कैंप डेविड माहदे पर अमल दरामद नहीं किया। माहदे के बाद इसराइल ने गजा की पट्टी और मगरबी किनारे के कई इलाकों पर गैर कानूनी कब्जा किया और यहाँ नई यहूदी बस्तियां कायम की, जबकि मशरकी यरूशलेम पर कब्जा भी कर लिया। वाज़ेह है कि माहदे के बारे में बताने का मकसद मौजूदा मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और इसराइल के माबैन नाम निहाद अमन मुआहदा है, जिसमें अमेरिका माजी की तरह सुलह की मेज सजा रहा है। और दोस्तों, ये बात कंफर्म है कि इसराइल और अमेरिका मिलकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुसलमानों को मुत्तहिद नहीं होने देना चाहते, क्योंकि यही उनके मफाद में है। और दोस्तों, अमेरिका और इसराइल हमेशा वो करते हैं जिसमें उनको फायदा होता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।